नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के वचन पत्र की। 7 वर्गों के लिए अलग से वचन पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस का चुनावी नारा है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। मध्य प्रदेश में गोबर खरीदी का भी वादा किया गया है। धान 2,500 प्रति क्विंटल किसानों से खरीदेंगे। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराएंगे। बेटियों को जन्म से विवाह तक 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम हो, इसका भी प्रयास रहेगा। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वादा किया गया है। शिवराज सिर्फ हवा में सपने दिखाते हैं, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। कमलनाथ जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है, ये भी दिग्विजय ने साफ कर दिया है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 7 वर्गों के लिए अलग से एक वचन पत्र जारी किया गया है। युवाओं के लिए अलग से वचन पत्र है। महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। किसानों को भी साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। और जो 2018 में जो मैनिफेस्टो था उसको भी बरकरार रखा गया है कि जो वादे हम पूरे नहीं कर पाए उनको आगे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने किसानों पर फोकस करते हुए धान की खरीदी और गेहूं की खरीदी में भी बढ़ावा करने का वादा किया है। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का वादा किया गया है। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा होगा और 10 लाख अगर आप दुर्घटना हो जाती है आपके साथ तो 10 लाख का बीमा दिया जाएगा। 11 वचन क्या है कांग्रेस के, वो हम आपको बताते हैं एक एक करके कि एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किया है उसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि महिलाओं को 1,500 रुपए महीना दिया जाएगा। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो कांग्रेस के 11 वचन हम आपको बता रहे हैं। आम लोगों के लिए 100 यूनिट बिजली बिल माफ होगा। उसके बाद अगर 200 यूनिट होता है तो उसको हाफ कर दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ होगा। पुरानी पेंशन योजना लागू होगी अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो। 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री रहेगी। ये किसानों के लिए बड़ा वादा है। जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए अब बीजेपी के लिए चुनौती है कि बीजेपी कांग्रेस के इस वचन पत्र को कैसे काउंटर करती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। उसकी बहाली की पहले ही मांग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया है क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है हिमाचल में। तो पहला काउंटर तो ये बीजेपी के लिए, और अब एक साथ इतने सारे चुनावी वादे कर दिए हैं कांग्रेस ने। देखिए 2-3 वादे ऐसे हैं जिसका बीजेपी काउंटर संभवतः नहीं कर सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा किसान कर्ज माफी का है, जो 2018 में कांग्रेस ने किया था वही 2023 में रिपीट किया है। बीजेपी की सरकार ने डिफॉल्टर किसानों के ब्याज माफ किए, लेकिन अभी कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसको कैसे काउंटर करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा, ओपीएस देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा है। ओपीएस बहाली की मांग को लेकर भोपाल में बड़े स्तर तक प्रदर्शन हुआ है। सरकार गिरती हुई नजर आई है। कर्मचारी सरकार से नाराज रहे हैं। कांग्रेस ने इसे भुनाने की एमपी में पहले से ही कोशिश की है और पुरानी पेंशन बहाली का वादा कर्मचारियों को पहले दिया जा चुका था। इसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। 2018 में कांग्रेस की सरकार के दौरान एक आदेश 27% आरक्षण का जरूर जारी होता, लेकिन वो न्यायालय में अटक गया और पंचायत और निकाय चुनाव इसके सबसे बड़े उदाहरण है कि एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण तो नहीं मिला। इन चुनावों में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और बड़ा सियासी बवाल देखने को मिला। इसके अलावा देखिए बीजेपी जिन वादों को पहले कर चुकी है या तो उसे और बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। चाहे हम लाडली बहना योजना के तहत जो बहनों को पैसे देने की बात की जा रही है, कांग्रेस की नारी सम्मान योजना बता रही है कि कांग्रेस ये कहना चाहती है कि इस योजना को बीजेपी ने कॉपी किया है। लेकिन बेरोजगारी भत्ता बीजेपी जिसका विरोध करती है, मुख्यमंत्री खुले मंचों से कह चुके हैं कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस उसे युवा स्वाभिमान योजना के तौर पर बेरोजगारों के लिए मध्य प्रदेश में लेकर आ रही है। 1500 से 3,000 रुपए तक एमपी के युवाओं को मिलेंगे। इसका काउंटर क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ही है, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा बिजली को लेकर जो किसानों से वादे किए गए हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके साथ ही धान और गेहूं की फसलों को लेकर एक रेट तय कर दिया है कि धान की फसलें 2500 और गेहूं की फसलें 2600 रुपए में खरीदी जाएंगी। 3000 रुपए तक इन्हें खरीदना सरकार का लक्ष्य होगा। इसके साथ साथ और आगे बढ़ते हैं तो जिस तरीके से एमपी में बीजेपी ने लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर वाहवाही लूटी, कांग्रेस पार्टी उससे एक कदम आगे निकल गई है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी आगे एक कदम आगे ही दिखाई दे रही है। आकाश, मैं आती हूं आपके पास। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, उद्योग का एमपी में हब बनाएंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा कि 25 लाख रुपए तक बीमा देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1200 रुपए देंगे और मेरी बेटी रानी योजना के तहत जन्म से लेकर विवाह तक 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि एमपी की अपनी आईपीएल टीम बनेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने एमपी में मेट्रो की शुरुआत की, साथ ही पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना शुरू करेंगे और उन्हें स्टार देंगे। शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे, आउटसोर्स कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस लोगों को 9 गारंटी देगी, जिसमें जल, खाद्य, न्याय, रोजगार, आवास समेत अन्य गारंटियां शामिल हैं। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना जारी रहेगी। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं, जैसे कि हमारी कर्ज माफी की हो, युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे, पात्र रोजगार बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की सहायता देंगे। ग्राम स्तर में 1 लाख नए ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। नंदिनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। वहीं कांग्रेस के वचन शासकीय सेवाओं और योजनाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर रखेंगे। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बिजली की 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ किए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर की निःशुल्क बिजली दी जाएगी। किसानों का जो बकाया है बिजली बिल, उसको भी माफ किया जाएगा। किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा। बहु दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर 2000 रुपए की जाएगी। जातिगत जनगणना कराएंगे। संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500, 9वीं से 10वीं से के बच्चों को 1000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में पेसा एक्ट जो बना था उसको लागू करेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, पेसा एक्ट को लागू करेंगे, ये बात जब प्रियंका आई थी तो उन्होंने भी कही थी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे वचन पत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो जनता के बीच में वादे किए थे उनको भी शामिल किया गया है। कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जरूर उन वचनों को शामिल किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेसा एक्ट दोबारा लागू करने की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि एमपी में बीजेपी की सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में पेसा कानून बनाया गया है, वन अधिकारों को अधिकार मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कहती रही कि पेसा एक्ट तो लागू हुआ, लेकिन जो कांग्रेस की सरकारों में पेसा एक्ट बना था हम उसे लागू करेंगे। ये दावा आज भी पार्टी का है, क्योंकि आदिवासी मध्य प्रदेश में 21% के आसपास हैं
और 79 ऐसी विकास खंड हैं जहां पर आदिवासियों का सीधा आधिपत्य है। 80 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिसके साथ है, सत्ता की चाबी उसके पास है। अब आदिवासियों को लेकर साधने की कोशिश जरूर की गई है। तेंदुपत्ता की जो दर है उसे बढ़ाकर 4,000 रुपए तक करने की गई है। ये आज के वचन पत्र में शामिल है। और आदिवासी एक बड़ा वर्ग है। पिछली बार आदिवासियों के लिए जो 47 आरक्षित सीटें थी उन पर अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक बने, लेकिन इस बार आदिवासियों का साथ मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि आदिवासियों को रिझाने की कोशिशें दोनों राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं। बिरसा मुंडा जयंती के जरिए बीजेपी ने कई बार, इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के जरिए आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की है। इस वचन पत्र में कई वादे हैं SC ST वर्ग के लिए भी। अब प्रियंका गांधी ने जो पढ़ो पढ़ाओ योजना को लेकर बातें कही थी, उन बातों को भी वचन पत्र में रखा गया है। 3-4 प्रमुख बिंदु हैं जो कांग्रेस के लिए बड़ा इंपैक्टफुल साबित हो सकती हैं। इसलिए कमलनाथ के भाषण में महज उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया गया जो एक बड़े वर्ग को आकर्षित करने वाली हैं, क्योंकि 1250 बिंदुओं का यह वचन पत्र है और काफी लंबा चौड़ा वचन पत्र है। अगर इसको देखेंगे तो एक मोटी किताब जैसी दिखाई देती है, लेकिन कमलनाथ ने अपने भाषण में सिर्फ कुछ चुनिंदा बिंदुओं को शामिल किया। ये कांग्रेस का ओवरऑल वचन पत्र है। इसमें 2018 के जो वचन है उसे भी शामिल किया गया है और इसके साथ ही जो नए वचन है उनको भी दिखाया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले किसान कर्ज माफी का वादा ही आता है। इसके अलावा इंदिरा गृह ज्योति योजना है, उसे दोबारा शुरू करने के लिए कहा गया है। ये इस तरीके का आपको वचन पत्र दिखाई देगा। कृषक न्याय योजना है, इंदिरा किसान ज्योति योजना है और फिर किसानों को सिंचाई एवं सड़क का अधिकार है। अधिकतर फोकस किसानों पर है। भूपेंद्र गुप्ता साहब हैं, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, क्या लगता है आप लोग बड़ा इंपैक्ट डालेंगे क्या इस बार चुनाव में? ये गेम चेंजर है। सरकार पलट गई है। अब आप देखिए, जनता तक हमारा जब ये वचन पत्र पहुंचेगा, मामा को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। एक आरोप लगते रहे हैं किसान कर्ज माफी को लेकर कि आपने वादा तो पूरा नहीं किया, फिर आप उसे रिपीट कर रहे हैं, क्या है असली? अगर हिम्मत हो मुख्यमंत्री जी में तो वो जो है आके सिद्ध करें। हम देंगे उन्हें 27 लाख लोगों की सूची। उनने सरकार विधानसभा में स्वीकार किया है। अगर झूठ बोलने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। बीजेपी की योजनाओं को कॉपी करने की कोशिश तो नहीं की आप लोगों ने? कौन सी योजना बताएं आप? बीजेपी हमारी योजनाओं को चोरी कर रही। हिमाचल प्रदेश में हमारी योजना चालू थी, ये उसको जो है लाडली बहना बना के यहाँ पे चोरी कर लिया। हम तो हिमाचल प्रदेश में पहले से 1500 रुपए दे रहे थे। हम तो जो है राजस्थान में 1500 रुपए दे रहे हैं। हम तो जो है कर्नाटक में पैसे दे रहे हैं। तो किसने चुराई? ये तो मामा ने चुराई, हमने थोड़ी चुराई। मामा ने कांग्रेस की योजनाएं चुरा ली, ये आरोप कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने लगाए हैं। हम बात कर रहे थे आदिवासियों, किसानों और युवाओं को लेकर, तो महिलाओं को लेकर। इन्हीं 3-4 बिंदुओं पर कांग्रेस का पूरा वचन पत्र केंद्रित है। युवाओं को लेकर खासतौर पर बेरोजगारी पर पार्टी ने फोकस किया है, क्योंकि एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है। इस वचन पत्र में कहा गया है कि सरकारी भर्तियों के लिए कानून बनाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख पदों का सृजन किया जाएगा। युवाओं की भर्तियां होंगी। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार में हमने देखा है। उसी एक योजना, गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। यहां पर नंदिनी गौ योजना के नाम से कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। ये भी किसानों को साधने के लिए ही एक तरीके से देखा जा रहा है और पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरह की योजना शुरू होगी। हम यूं कह सकते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकारों की योजनाओं का इंपैक्ट पड़ा है, उसे मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश की गई है। एक बड़ा अहम विषय है कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी भर्तियां होती हैं उसके लिए 1 टाइम फीस का प्रावधान होने की बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले कही गई थी, लेकिन आज के भाषण में कमलनाथ ने 1 टाइम एग्जाम फीस को लेकर कुछ जिक्र नहीं किया। हालांकि इतनी मोटी ये वचन पत्र, इसको जरूर मैं एक बार पढ़ने की कोशिश करूंगा। क्या युवाओं के लिए ये कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है या नहीं लेकर आ रही है? हाँ बिल्कुल आकाश, एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी तक हमने नहीं देखा कि किसी ने जिक्र किया हो कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक तो आईपीएल की टीम बनाई जाएगी, उसका भी जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही साथ मेट्रो का भी जिक्र किया कमलनाथ ने कि मेट्रो की बात दूसरे प्रदेशों में होती है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होती है।
देखिए, दरअसल जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी, इसके बाद कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर इंदौर और भोपाल में मेट्रो का भूमि पूजन किया। सरकार गिर गई। अब बीजेपी ने मेट्रो का पूरा क्रेडिट ले लिया। इसी बात से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नाराज नजर आते हैं। कमलनाथ ने आज भी इस बात का जिक्र किया कि श्रेय कोई भी ले ले, लेकिन मेट्रो परियोजना को मध्य प्रदेश में लाने की नींव और उसे केंद्र से एमपी तक लाना कैसे है, उसका पूरा प्रावधान कमलनाथ केंद्र में मंत्री रहते हुए किया है। ये इस बात का भी जिक्र किया क्योंकि दो बड़े शहर हैं और मेट्रो शुरू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया। शुरू क्या किया? ट्रायल रन शुरू किया। तो इस बात को लेकर हमेशा से हमने श्रेय की सियासत देखी है। कभी कांग्रेस पार्टी तो कभी बीजेपी श्रेय लेती है। अब आईपीएल पर आ जाते हैं। ये युवाओं से जुड़ा मामला है। मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कि अलग अलग राज्यों की टीमें आईपीएल में खेलती हैं और कमलनाथ ने कहा है कि सरकार की कोशिश होगी कि एमपी की अपनी अलग आईपीएल की टीम बने। इस आईपीएल की टीम के साथ साथ ही अवार्ड लाओ, पद पाओ और अवार्ड लाओ, करोड़पति पाओ जैसी योजनाएं भी जोड़ा गया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, ये वादा खिलाड़ियों को लेकर नाथ ने किया है। इसके साथ ही गौशाला, जिन 1000 गौशालाओं को बनाने का संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया था, उसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस बात का भी जिक्र इस वचन पत्र में किया गया है। 1 साल का करीब वक्त लगा है। कमलनाथ ने कहा है कि जब वो बाहर जाते थे कि तो माचिस की डिब्बियों की तरह लोग उन्हें सुझाव के तौर पर वचन पत्र के लिए सुझाव देते थे और उन सुझावों को इस वचन पत्र में शामिल किया गया है। लोक लुभावना वचन पत्र तो है, हर वर्ग को लुभाने की कोशिश जरूर की गई है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जो तैयार कर रही है उसमें कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से काउंटर किया जाता है और मध्य प्रदेश के लिए नया क्या होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी नया देने जा रही है और जनता इन दोनों में से किसके ऊपर अपना भरोसा जताती है। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है, क्योंकि आज तो कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जरूर जारी हो चुका है। 11 वचन तो कांग्रेस पहले से देते आई है। नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए, 450 में सिलेंडर, किसान कर्ज माफी, ओपीएस बहाली, इसके साथ ही 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 200 तक हाफ और जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण। ये वादे पहले से ही कमलनाथ एक प्रोग्राम में डिक्लेयर करते चले गए, तो उन सभी वादों को इस वचन पत्र में शामिल कर लिया गया है। 9 अधिकार और गारंटियां दी हैं। शिक्षा का अधिकार, बिजली का अधिकार, खाद का अधिकार और इसके अलावा न्यूनतम आय का अधिकार और रोजगार की गारंटी, ये भी इस वचन पत्र में जिक्र किया गया है। बिल्कुल आकाश, बड़े बड़े लोक लुभावन वादे तो किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इस वचन पत्र को जनता के बीच में लेकर कैसे जाएंगे। ये तो पता होना चाहिए कि जनता को कि कांग्रेस हमें ये दे रही है, फलाना पार्टी हमें ये देगी, तो जनता के बीच में कैसे जाएगी कांग्रेस इसको लेकर, उसके लिए खास तौर पर रणनीति जरूरी है ना। ये सब निश्चित तौर पर जब तक जनता के बीच मैसेज नहीं पहुंचेगा तो आपके वादों का, वचनों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना है। ये प्रॉपर तरीके से जनता तक, पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। मैं इस बात का जवाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष से ही लेता हूं। मैसेज कैसे ले जाएंगे, पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे अपने वादों को, जिससे आपको वोट मिल सके। लाखों लोगों की टीम है हमारी जो है टीम में जो है हमारे गांधी चौपाल के लोग हैं, हमारे जो है नर्मदा सेवा सेना के लोग हैं, हमारे बीएलए हैं, हमारे जो है बूथ कमेटी के लोग हैं, हमारे मंडल के लोग हैं, सेक्टर के लोग हैं। सारे लोग जो है इसको मैसेज घर जाएंगे, लोगों को इतनी मोटी किताब पढ़ पाएंगे लोग सर? लगता है इसके पन्ने भी अलग से बनाए हुए हैं, मुख्य बिंदुओं के अलग अलग पन्ने भी बनाए हुए हैं ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें और उस पर विचार कर सकें। अच्छा, पूरी प्लानिंग है, पूरी योजना है। ये जनता के हर कोने तक हमारा पर्चा पहुंचेगा, हमारी दृष्टि पहुंचेगी। कमलनाथ जी का जो है एक पूरा जो एक योजना उनने प्रदेश के विकास की बनाई है वो पहुंचेगी वहां पर। ये पहली सरकार है जिसने इस प्रदेश, सरकार कहाँ है? अभी पहली सरकार आने वाली है जो किसी प्रदेश को कॉन्फिडेंट है 100%, इसलिए कि पहली सरकार है जिसने जनता को पानी का अधिकार देने की बात की, बिजली का अधिकार देने की बात की। तो बीजेपी कह रही नल जल योजना तो पहुंचा रहे हैं ना। कोई नल जल योजना कहाँ से आई है? आम आदमी पार्टी नल जल योजना का हाल क्या है? कहती है आकाश, काउंटर ले लीजिएगा। 50% का खेल हो रहा है उसमें। आज जो है आम आदमी पार्टी भी इसका जिक्र करती है, जल का अधिकार दे रहे हैं। हमारी तो योजना है, हमने बनाया था मिशन। अच्छा, हमारे मिशन की तो काफी कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने योजना बनाई थी, ये सरकार चली गई तो इन्हें एग्जीक्यूट करने का टाइम मिल गया।
उसमें इनका क्या है? ये तो हमारा विजन है, हमारा दृष्टिकोण है। कांग्रेस लाई इस योजना को और कांग्रेस इस योजना को आगे अपने तरीके फिर से बढ़ाएगी। बेरोजगारी भत्ते को बढ़ावा दे रहे हैं, आपकी पार्टी यहाँ दे रही बढ़ावा, 1500 से 3000 रुपए तक दे रहे हैं। लगता नहीं कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराएं वो ज्यादा उचित है कि बेरोजगारी भत्ता उचित है? इसका इम्पैक्ट किस तरीके से देख रहे हैं आप जब पूरा वचन पत्र पढ़ेंगे तो आपको इसकी पूरी मुझे पता है कि आप 1 लाख नौकरी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित करने जा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते को बढ़ावा को लेकर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें इसका खुले मन से विरोध कर चुके हैं कई बार। तो उन्हें विरोध करने दीजिए। उनकी तो दृष्टि है कि लोग बेरोजगार घूमें, सड़क पर घूमता रहे आदमी, ताकि उनकी पार्टी के जो है ये गुंडागिर्दी के कामों में वो सहयोग कर सके। वो तो चाहते नहीं कि लोग पढ़े लिखें। तो हमारी दृष्टि दूसरी है। आकाश, एक छोटा सा सवाल और ले लीजिएगा। कानून व्यवस्था पर बार-बार टारगेट करती है कांग्रेस, लेकिन उसके लिए क्या करिए? ये हमारे और उनके सोच में परिवर्तन है। कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कुछ बेहतर इस वचन पत्र में सोचा गया कि मुझे पढ़ने में थोड़ा सा कुछ समय लगेगा जरूर। कानून व्यवस्था में मध्य प्रदेश में जो अपराध हो रहे थे, सिर्फ 1 साल कमलनाथ जी की सरकार रही, उस 1 साल में 19% अपराध घटे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 23 के लिए क्या प्लान है? इसमें हम जो है उस तरफ बढ़ेंगे जहां पर जो है क्राइम को हताश करेंगे और जो है माफिया को मथेंगे, उनको जो है जेल भेजेंगे। हम जो है पूरी तरह से शुद्ध का युद्ध फिर से लड़ेंगे। और जो इस प्रदेश के जो है गरीब नौनिहालों बच्चों को जो है जहरीला दूध और ये सारी चीजें खिलाई पिलाई जाती हैं, इस पर रोक वचन पत्र बनाने से पहले आप लोगों ने छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर जहां आपकी सरकारें हैं उन जगहों पे बातचीत की थी क्या आप लोगों ने? योजनाओं का क्या इम्पैक्ट पड़ा? गोधन को कॉपी कर लिया आपने एमपी में? पूरे देश में हमने इसकी इम्पैक्ट असेसमेंट की है, मध्य प्रदेश में भी की है कि हमने जो वचन दिए थे 2018 में उनका क्या इम्पैक्ट है और उसी के आधार पर हम आगे बढ़े। जनता ने हमारी सराहना की है, जनता ने ये फील किया है। और ये झूठे जो लोग हैं जो वह विश्वविद्यालय चला रहे हैं झूठ बोलने का, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो सच बोलते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। ये तो दिन भर झूठ बोलते हैं। तो ये जो है आप आए, मामा जी को, मेरी बीडी शर्मा जी को खुली चुनौती है, किसी भी स्टेज पर आ जाएं, मैं दस्तावेज लेकर आऊंगा। 1,84,000 रुपए तक के कर्जे माफ किए कमलनाथ जी की सरकार ने। उनमें हिम्मत हो तो आ जाए। तो करेगी डिफाल्टर, किसान डिफाल्टर हो गया आपकी वजह से, और किसानों के जो ब्याज थे वो सरकार ने माफ कर दिया। बीजेपी जब हम कह रहे हैं कि एक झूठी पार्टी है, विश्वविद्यालय चला रही झूठ बोलने का, तो वो इसके अलावा क्या बोलेंगे? उनमें हिम्मत हो तो आए, हम वेरिफिकेशन करा देंगे। माफ करने से जो किसान डिफाल्टर भी हुए, आप अगर किसी आदमी का जो पैसा उसका कर्जा माफ करना चाहिए था, जब आप ये योजना बंद कर देगी कोई सरकार, तो वो क्या होगा? डिफाल्टर होगा कि क्या होगा? जी मनु बताएं। ठीक है आकाश, ठीक है मनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भूपेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण बातें की हैं और उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस वचन पत्र के जरिए कांग्रेस सत्ता में वापसी कर देगी। लेकिन इस वचन पत्र को जनता के बीच में कांग्रेस कैसे लेकर जाती है, ये देखने वाली बात होगी।